इस वक्त हमारी सहयोगी पूजा राठौर शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, देश भर में आज महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम भी हो रहे हैं। हालांकि एक दिन को पूरे साल में इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन तमाम जो सवाल रहते हैं जो 364 दिन देश भर में उठते हैं, जहां महिलाओं के साथ हिंसा के सवाल होते हैं, बलात्कार के कई केस हम देख रहे हैं देश भर में लटके हुए हैं, वहां फांसी तक नहीं हो पा रही, सजा नहीं हो पा रही, सुनवाई नहीं हो पा रही है, और कुछ केसेस में तो यहां तक स्थिति आ गई जो पीड़ित है उसकी ही हत्या हो जाती है, परिवार वालों को नुकसान पहुंचाया जाता है। ऐसे में सिर्फ एक दिन इस तरह के कार्यक्रम क्या काफी नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मेरे ख्याल से हर दिन मनाना चाहिए, हर दिन उतना ही सम्मान हर महिला को मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है। आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मैं इस वक्त इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मौजूद हूं शाकिर, और मेरे साथ कई ऐसी महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं जो अपने क्षेत्र में जो ये कह सकते हैं कि कई सराहनीय काम वो कर चुकी हैं और आज इतने ऊंचे पदों पर हैं कि आज दूसरे लोगों के लिए वो प्रेरणा बन चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ महिलाएं मौजूद हैं। यहां पर भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वहीं इनसे मुलाकात हुई और आज ये क्या विचार रखती हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं शाकिर, महिलाओं के उत्थान की हम लगातार बात करते रहते हैं, लेकिन क्या जो महिलाएं आज डिजर्व करती हैं वो उन्हें मिल पा रहा है, या आज की महिला चाहती क्या है? आइए मैं अपने साथ जो महिलाएं मौजूद हैं उनसे मैं इसी बारे में चर्चा करूंगी। मैम, आज जब आप मंच पर जाएंगी, जब आप लोगों को जब संबोधित करेंगी, आज आपका विषय क्या होगा? देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज जो थीम है वो ईच फॉर इक्वल रखी गई है। मुझे तो लगता है महिला दिवस हर दिन, जैसे आपने कहा कि हर दिन होनी चाहिए, मतलब ये स्पेशली क्यों बोलना होता है कि महिला दिवस है, आज महिलाओं को ज्यादा अटेंशन दो। मुझे लगता है वो चीज जब तक नहीं खत्म होगी तब तक हमको इसके लिए कुछ ना कुछ करना है। और क्या हम लोग डेफिनेटली कि हर महिला बाहर आए, अपना एक पहचान बनाए, ये बहुत ज़रूरी है, और अपना पहचान बना के ही अपनी जगह बना सकते हैं समाज में। आई थिंक बाकी लोग को भी बोलने का चांस देती हूँ। मैम, आप क्या सोचती हैं, क्या आज जो महिला डिजर्व करती है, हम बात समानता की तो बहुत चिल्ला कर, बहुत तेज आवाज में आवाजें उठा कर करते हैं, क्या वाकई उसे वो मिल पा रहा है? अभी तक तो नहीं मिल पा रहा है, और इसी वजह से मेरा विचार ऐसा है कि हमें महिला दिवस पर फूल वगैरह देने के बजाय ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए जिनमें हम आम जनता में, जहाँ पे हो सकता है कुछ लोग पढ़ लिख गए हैं तो समानता थोड़ी आ गई है समाज में, लेकिन हमें दूर तक जाना चाहिए, गाँव में, शहरों में, और औरतों को उनके अधिकारों के बारे में बताना चाहिए। और 8 मार्च का दिन बहुत ही शुभ होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसी सभाएं आयोजित करनी चाहिए जिससे लोगों को अपनी अधिकारों की जानकारी ही नहीं है महिलाओं को, तो इसी वजह से। और मैं चाहती हूँ कि आप इनको बिल्कुल। मैम, आप क्या सोचती हैं, कोई भी केस जब आ जाता है किसी भी महिला को लेकर, बहुत सवाल उठते हैं, बहुत आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, क्या इस बीच क्या महिला को समानता देने वाली बात फिर कहीं मायने रखती है? मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरा नाम डॉक्टर जोया जैदी है। आज हम लोग जो हैं वो 8 मार्च के दिन अपनी यूनिवर्सिटी के 60 साल मना रहे हैं। तो हम लोगों ने एजुकेशन, मैंने अपनी डॉक्टरी की एजुकेशन जो है वो मॉस्को में हासिल की, और वो एक मुल्क है जहाँ जाके मैंने देखा कि औरतें और मर्द जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। इनफैक्ट women of Soviet Union are stronger than the men of Soviet Union. That was that time Soviet Union. It was called, now it's called Russia. So as far as women's liberation is concerned, there is still a long way to go, and we have a history of women being exploited, women being undermined, women not being given their due. And in India
बिल्कुल मैम हिंदी में अच्छा तो मैं अब एक छोटी सी मेरी एक पोएम है जो मैंने औरतों के ऊपर लिखी थी, वो अब से 20 साल पहले लिखी थी। अब उसकी सिचुएशन बदल गई है, लेकिन ये कि जो सदियों से चला आ रहा है वो उसमें है, और उसका नाम है लम्हा लम्हा मैं जली। कितनी सदियां बीत गईं और कितने ही साल, लम्हा लम्हा मैं जली, जीवन एक अकाल। घर की जोत बन जली, ताके है संसार, और बिरहा अग्नि में जली, मन का मीत बाजार। बिस्का प्याला पी गई, बन मीरा 100 बार, और परीक्षा अग्नि में जली, संग सीते कै बार। और शम्मे महफिल बन जली, परवाने हजार, माँ बनी और कोख जली, बच्चों से है प्यार। और मांग भरी थी संदली, जामे लग गई आग, और बीच बजरिया बिक गई, ऊंची बोली लाग। सती हुई और चिता जली, कोई नहीं गमहार। कितनी सदी लकड़ी जली भली भई कोयला, कोयला भया राख। लम्हा लम्हा मैं जली, नहीं, लकड़ी जली भरी कोयला, कोयला भया राख। मैं पापन ऐसे जली, कोयला भई न राख। और कितनी सदियां बीत गईं और कितने ही साल, लम्हा लम्हा मैं जली, मानवता आकाल। मैम क्या वाकई आज महिला की यही सोच है? क्या हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज भी हमें उन अधिकारों के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए इतना लड़ना पड़ेगा? देखिए, मेरी इसके बारे में आउटलुक थोड़ी डिफरेंट है। मेरी फिलॉसफी ये है कि अगर औरत को उसका हक नहीं मिल रहा है तो वो छीन के ले, और मैं उसी में बिलीव भी करती हूँ और उसको प्रैक्टिस भी करती हूँ और उसी को प्रीच भी करती हूँ। खाली पीली बातें करने से, लेक्चर देने से कि वो महिलाओं को फूल दे दो, महिलाओं के लिए एक फंक्शन रख दो साल में एक बार, दिस इज ऑल बुलशिट। आई डोंट बिलीव इन दिस। सो मुझे लगता है कि औरतों को पहली बात कि अपने हकों के लिए लड़ना आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो अगर हमारे समाज ने उनके लिए कुछ करना है तो उनको वो उनके अधिकारों के प्रति सजगता सिखाएं, वो जरूरी है, बजाय इसके कि साल में एक 8 मार्च के लिए ताली बजाना। बिल्कुल। देखिए जी, मर्दों का इमेंसिपेशन भी बहुत जरूरी है। बच्चों को, लड़के को भी सिखाना चाहिए कि वो कैसे समाज में रहे और महिलाओं के प्रति उसका किस तरह का रवैया रहना चाहिए, ये घर से सीखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल जी, तभी हो सकता है जब हम उनको भी सिखाएंगे। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती तो ऐसे केसेस को चाहते हैं तो हम उनको यही बोलते हैं कि आपके घर में भी माँ है, बहन है, तो आपको जैसे उनसे आप बिहेव करते हो, उनके प्रति श्रद्धा है, बाकियों के प्रति भी होना चाहिए। और तभी उनको जब ये समझ आएगा तब आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मैम इस सोच को, हर माँ जो है, हर महिला अपने घर में, सारी क्रांति घर से स्टार्ट होगी। अपने पुत्र चाइल्ड को, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को एजुकेट करे, अगर वो नहीं है तो करे, बहुत जरूरी है। चलिए देखिए शाकिर, यहाँ बहुत ही अच्छे से अपनी बातें यहाँ तमाम महिलाओं ने रखी हैं। ये सभी महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं और आज यहाँ संबोधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में आज शामिल हुई थी। तो किस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी है कि आज महिला की जो स्थिति है वो नहीं है। आज महिला अगर उसके अधिकार नहीं मिलते हैं तो उसको लड़ना आना चाहिए, उसे छीनना आना चाहिए, तभी वो इस दुनिया में समानता के साथ और कंधे से कंधा मिलाकर जी सकती है। जी बिल्कुल पूजा, ये तमाम चीजें हैं और लड़ना चाहिए। हम इसी दिल्ली में हम देख रहे हैं कि निर्भया के केस को लेकर क्या स्थिति बन रही है। एक महिला के तौर पर निर्भया की मां जिस तरह से स्ट्रगल कर रही है एक लंबे समय से, वो अधिकार अब तक नहीं मिल पा रहा है। हमने इसी दिल्ली में तमाम घटनाओं को देखा है और उन घटनाओं के बाद जिस तरह का रिएक्शन आता है वो ऐसा लगता है कि जैसे एक दिन में दुनिया बदलने वाली स्थिति होती है, लेकिन जब कुछ दिन बीतते हैं उसके बाद तमाम चीजें उसी ढर्रे पर वापस आ जाती है। तमाम केसेस अगर हम उठाकर देखें तो शायद काफी नहीं है, और जो राय भी निकलकर सामने आ रही है कि सिर्फ एक दिन वो सेलिब्रेट कर देना काफी नहीं होगा। समाज के तौर पर, सरकार के तौर पर, प्रशासन के तौर पर हर एक दिन हमें यह महसूस कराना होगा इस देश की महिलाओं को कि वो सुरक्षित भी हैं और सम्मानित भी हैं।
देखिए यही हमने सवाल उन महिलाओं से भी किए और जिस तरह से उनकी बात सामने आई है, हम बिल्कुल शाकिर इस तरह की हम बातें जरूर करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें सिर्फ एक दिन महिला दिवस नहीं बल्कि हमें हर दिन महिला दिवस के तौर पर मनाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात सब जानते तो हैं लेकिन उस बात को वो फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए आज महिला इन बातों को कहने पर मजबूर हो रही है कि अगर उसे उसके अधिकार नहीं मिलते हैं तो उसको छीनना आना चाहिए, क्योंकि आज कोई इतनी आसानी से ये सब चीजें नहीं समझता। हम इक्वालिटी की बातें करते बहुत हैं कि महिला और पुरुष में जो है बिल्कुल समानता होनी चाहिए, महिलाओं को पुरुषों से कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन क्या वाकई में आपको इक्वालिटी दिखाई देती है? क्या आपको वाकई में वो समानता के अधिकार दिखाई देते हैं कि हाँ महिलाओं को भी जो है पुरुषों के समान समझा जा रहा है? ये तमाम बातें करने के बाद भी भारत एक पुरुष प्रधान देश कहलाता है। जब इन सब बातों के बावजूद भी भारत एक पुरुष प्रधान प्रदेश ही रह गया है, देश ही रह गया है, तो फिर कहां ये बातें मायने रखती हैं? तो ऐसे में आज की महिला जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर एक महिला को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होना चाहिए, हर एक महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी होना चाहिए कि आखिर किस स्थिति में क्या कुछ वो कर सकती है, कितने उसके हक हैं, कितने उसके अधिकार है जिसके तहत वो इंसाफ पा सकती है। निर्भया का आपने जो जिक्र किया है शाकिर, बिल्कुल उनकी निर्भया की मां को वाकई में सल्यूट करना चाहिए। इतनी लंबी लड़ाई, 7 सालों की लड़ाई वो जिस तरह से लड़ रही है, अगर शायद कोई और महिला होती तो शायद इतने वो टूट सकती थी। अगर हम सिर्फ डेथ वारंट की बात करते हैं तो आप खुद देखिए डेथ वारंट में इतनी बार चेंजेस लाना। कई बार हमारी निर्भया की मां से मुलाकात भी हुई है, जब हम उनसे मिलते हैं तो बिल्कुल आज वो कॉन्फिडेंट दिखाई देती हैं। शुरू में जरूर टूटी हुई थी जब उनकी बेटी के साथ वो हादसा हुआ, लेकिन जैसे जैसे लगातार मीडिया के सामने आना, समाज के सामने आना, कोर्ट में वकीलों से बात करना, कोर्ट के चक्कर लगाना, कभी पटियाला हाउस, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, तो इतनी लंबी लड़ाई जिस तरह से उन्होंने लड़ी है, वाकई में जो है आज सर झुकता है, उनको नमन करता है कि वो महिला आज भी जो है डट कर खड़ी हुई है। और आंसू बेशक उस मां की आंखों में होते हैं अपनी बेटी को जब उसके दर्द को याद करती है, लेकिन जिस तरह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब डेथ वारंट जब जारी हुआ है तो वाकई में अब उनके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस दिखाई देता है कि वाकई में अब शायद उन्हें वो सफलता मिली है। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगी कि वो ऊष्मा है, वो ऊर्जा है, वो पृथ्वी है, वो प्रकृति है, वो आधी दुनिया है, क्योंकि वो पूरी स्त्री है। बिल्कुल ये स्त्री के लिए एक दिन नहीं हर दिन हमें मनाना चाहिए। हर दिन जो है हर पुरुष को वही सम्मान उन्हें देना चाहिए जिसकी हकदार आज एक स्त्री रखती है। जी चलिए पूजा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम बातचीत और तमाम भावनाएं दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।